वाकई इनकी कहानी सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएगी। यहाँ से इंसान सुबह निकलता था, पता नहीं चलता था शाम को आएगा वापस कि नहीं आएगा वापस। रिश्तेदार बोलते थे उस वक्त, सब जब चले गए तो हमें बोल रहे थे कि आप लोग भी आ जाओ, मगर इसके डैडी नहीं मानते थे हमें। वो बोलते थे जहाँ मरना होगा तो मरेंगे। 19 जनवरी 1990 भारत के इतिहास में ये वो काला दिन है जिसके दाग शायद कभी मिट सकेंगे। ये वो काला दिन है जब लाखों कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से खदेड़ दिया गया। ये वो काला दिन है जब लाखों कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में शरणार्थी के तौर पर रहने को मजबूर होना पड़ा। दिल्ली में निकली तो मैंने अपने भाई को वहां देखा नीचे गिरे हुए, तो मैंने उसको उठाया और बुलाया, सतेज सतेज, मगर वो कुछ नहीं बोला। कोई मुसलमान नहीं आया था हमें बोलने के लिए। पोस्टर देके फिर पुलिस गई सिविल वार्डी में देखने के लिए, तो वहाँ उन्होंने लिखा था उसमें कि हमने उनको मारा, जहलम में डाला हमने उसको, मगर हमें आज तक बॉडी का पता ही नहीं चला। आजादी के बाद भारत के साथ एक के बाद एक 3 युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना शुरू किया। पाकिस्तान ने कश्मीर को दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल किया और इसमें उसकी मदद कश्मीर में रहने वाले पाक परस्त अलगाववादियों ने की। कश्मीरी पंडित जो तन मन से हिंदुस्तान के साथ थे, वो पाकिस्तान को खटकने लगे और इसी के बाद शुरू हुआ कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम। मुंह ढके आतंकी खुलेआम गोलियां बरसाते आगे बढ़ रहे थे। अखबारों में कश्मीरी पंडितों को अपने घर बार छोड़कर जाने की चेतावनी दे रहे थे। कैसा दर्दनाक मंजर था वो, जैसा भी था, पर दर्दनाक, बहुत दर्दनाक। हम उनके पड़ोसी, हमने हाथों से वो लाशें उठाए, उनका क्रियाक्रम सब कुछ किया। जरा सोचिए कैसा वो मंजर रहा होगा। जरा सोचिए उन कश्मीरी पंडितों के जहन में क्या चल रहा होगा जो मस्जिदों से 3 नारे लगातार सुन रहे थे। कश्मीर में अगर रहना है, अल्लाह ओ अकबर कहना है, यहाँ क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा, हम बनेंगे पाकिस्तान, हिंदू औरतों के साथ हिंदू मर्दों के बिना। देखिए, जम्मू कश्मीर में स्थिति अब सामान्य हुई है। कश्मीरी पंडित को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमने हमेशा आवाज़ उठाई, कश्मीरी पंडितों के वो हमारे पार्ट हैं, वो हमारी ज़िंदगी के एक हिस्से हैं, वो कश्मीरी है, हम वेलकम करते हैं, हम चाहते हैं कि वो वापस आए। शायद ही कोई उदाहरण है जिसमें भागते हुए, डर से कांपते हुए किसी भी परिवार को किसी ने भी रोका। जो हितैषी थे उन्होंने कहा कि हमने ये सुना है मस्जिद में, हमने ये सुना है मोहल्ले में, हमने ये सुना है बाजार में, दुकान पर, अब आप चले जाएं तो अच्छा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ था। पुलिस मानो नदारत थी। हैवानियत का नंगा नाच सड़क पर खेला जा रहा था। पंडित टीकालाल टपलू की नृशंस हत्या आज भी हर हिंदुस्तानी को झकझोर कर रख देती है। पेशे से वकील और बीजेपी के बड़े नेता पंडित लाल टपलू की 14 सितंबर 1989 को JKLF ने हत्या की थी। इसके कुछ ही दिन बाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस N.K. गंजू को गोली मार दी गई। 80 साल के कवि पंडित सर्वरानंद प्रेमी और बेटे को अगवा कर लिया गया। कुछ दिन बाद उनका शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। आंखें निकाल दी गई थी। शरीर पर चोट के गहरे निशान थे। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में काम करने वाली कश्मीरी पंडित नर्स की गैंगरेप के बाद पीट पीट कर हत्या कर दी गई। एक और महिला को रेप के बाद लकड़ी काटने वाली मशीन से चीर दिया गया। ये लिस्ट सिर्फ इतनी ही नहीं है। न जाने कितने कश्मीरी पंडितों की जुबान काट दी गई, न जाने कितनों की आंखें निकाल दी गई। हमने छोटे छोटे बच्चों को तीसरे चौथे मंजिल में छुपा के रखा था। औरतें भी थी, वो भी, उनको भी हमने छुपा के रखा। लड़कियां थी हमारे घर में, 2-4 लड़कियां थी। तो उन्होंने बोला और इन लड़कियों को और औरतों को हमारे साथ भेज दो, हम तुम्हें अभी जलाएंगे। क्योंकि उससे पहले ही उन्होंने टिकला टेपलू को भी हमारे दरवाजे के पास ही मारा था। सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जिनका 5000 साल से पुराना इतिहास है, उसको एक साथ तहस नहस कर दिया गया। तो तब इंसानियत क्या ये मानते हैं, तब इंसानियत भी गई थी, कश्मीरियत भी गई थी और जमहूरियत भी गई थी। कश्मीरी पंडित